जन विश्वास यात्रा के साथ ही अजान में भाजपा जनसंपर्क कार्यालय का भव्य उद्घाटन हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले भी परिवर्तन यात्राओं की शुरुआत की और उस समय की समाजवादी पार्टी की सरकार के खिलाफ परिवर्तन का संकल्प लेकर प्रदेश की सभी विधानसभा क्षेत्रों से यह यात्रा गुजरी। 2017 में भाजपा और सहयोगियों ने उत्तर प्रदेश विधानसभा की 403 सीटों में से 325 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। उसी आधार पर एक बार पुनः भाजपा जन विश्वास यात्रा संपूर्ण उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव के मद्देनजर जारी है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अंबेडकर नगर और योगी जी ने मथुरा से जनसंपर्क यात्रा को हरी झंडी प्रदान की। उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए हर राजनीतिक दल कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता है। ऐसे में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी दोबारा सरकार बनाने के लिए जनता के बीच जनता से आशीर्वाद लेने के लिए जन विश्वास यात्रा निकाल रही है। भाजपा जन विश्वास यात्रा 19 दिसंबर 2021 से 6 यात्राएं प्रदेश के 6 जिलों से निकालेगी। ये यात्राएं बिजनौर, मथुरा, झांसी, गाजीपुर, अंबेडकर नगर और बलिया से निकाली जाएगी। जन विश्वास यात्रा का गोला नगर में रात्रि प्रवास के उपरांत गोला से अजान पहुंची, जहां गोला विधानसभा के जनसंपर्क कार्यालय का भव्य उद्घाटन हुआ। साथ ही एक भव्य सभा का आयोजन हुआ, जिसमें मोहसिन रजा ने सभा को संबोधित करते हुए अपने विचार उपस्थित जनसमूह के सामने रखे। सभा में जन विश्वास यात्रा लेकर निकले भाजपा सांसद साक्षी महाराज जी ने भी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज भारत देश यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में है और उत्तर प्रदेश यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों में है और दोनों ने देश व प्रदेश को मजबूत किया है। अजान की सभा में मंच साझा किया कुंभी ब्लॉक प्रमुख विमल वर्मा, यात्रा प्रमुख अवध क्षेत्र अवधेश, यात्रा प्रभारी शंकरलाल लोधी, भाजपा जिलाध्यक्ष सुनील सिंह, जिला यात्रा प्रमुख राजीव द्विवेदी, जिला पंचायत सदस्य तौहीद खान, विजय मिश्र, विश्वनाथ सिंह, रामगुलाम पांड्या सहित सैकड़ों की संख्या में पार्टी पदाधिकारीगण व प्रमुख साथी उपस्थित रहे। मंच संचालन अवधेश मिश्रा ने किया। सहज भाषा में मोदी जी ने कहा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसलिए निकाली है जन विश्वास यात्रा। अच्छा, आपको मोदी जी पर, योगी पर विश्वास है? योगी के बुलडोजर पर विश्वास है कि नहीं? बोलो ना, योगी जी के बुलडोजर पर तो है ना। जो कोई बदमाशी करे सीधा बुलडोजर का निशाना उधर ही। आज तक ऐसा कोई हुआ क्या? मैंने अपनी आंखों से IAS IPS को पिटते देखा है उनके शासन में। मैं नाम नहीं लूंगा। सपा का शासन था, वोट पड़ रहे थे, 9 बजे तक 85% वोट पड़ गए एक बूथ पर। तो ASP थे, उन्होंने पूछ लिया कि अभी तो 9 नहीं बजे हैं, 85% वोट। इतना पूछा था कि सपा के नेताजी ने एक गाल पर हाथ मारा ASP के। वो तो भला गनर ने हाथ पकड़ लिया, हाथ लगा नहीं। वो ASP मेरे पास बैठ के रोए। मैंने अपने उत्तरी सुन के आंखें पूछे, आंसू पहुंचे। ये गुंडागर्दी थी। लेकिन अब तो मोदी की सरकार है, योगी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अब नया भारत है मित्रों, भारत बदल रहा है। और भारत का प्रधानमंत्री कहीं विश्व में देखा, भगवा वस्त्र पहन करके गंगा में गोते लगा रहा है, हाथ में कलश लेकर के अर्घ्य सूर्य को अर्पण कर रहा है और गंगा जल लेकर के भगवान काशी विश्वनाथ का अभिषेक कर रहा है। हो गया वो, पता नहीं, बोले मोदी चले जाएंगे, योगी चले जाएंगे तो क्या होगा। मैंने कहा ओबीसी, तू मोदी तक और योगी तक क्यों पहुंच रहा है? अगर तूने अपनी माँ का दूध पिया है तो वहीं हैदराबाद में मेरा बेटा राजा सिंह बैठा हुआ है, जरा बात कर ले तो ये वहीं ठीक कर देगा। वो हैदराबाद से निकलने नहीं देगा तेरे को। तो हमारा एक शेर, बबर शेर, तेरे हैदराबाद में बैठा है, धूलपेट में बैठा है, तेलंगाना में बीजेपी का विधायक है, तू उससे ही बात नहीं कर सकता। आपको जान के आश्चर्य होगा, जब अकरुद्दीन ओवैसी ने यह कहा था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा ली जाए तो हम हिंदुओं को क्या कर देंगे, वो 50 लोगों को लेके टी राजा सिंह पहुंच गया था उसके घर पर, और साले बाहर निकल, 15 मिनट तो बाद में होंगे, हम आ गए यहां पर। तो ये केवल बोलते हैं, इनके पास कुछ नहीं है।
ये हिंदू और मुसलमान में खाई खोदना चाहते हैं। मैं हिंदू मुसलमान दोनों का हृदय से धन्यवाद करना चाहूंगा। धारा 370 हट गई, पत्ता नहीं हिला, केला पत्ता। और सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या का निर्णय किया, पूरे हिंदुस्तान में कहीं पत्ता हिला? ओबीसी कहता था एक ईंट नहीं रखी जा सकती, खून खराबा हो जाएगा, खून की नदियां बह जाएंगी। कुछ हुआ क्या? अब इस देश का मुसलमान भी बहुत समझदार हो गया है। अब सहज भाषा में मोदी जी ने कहा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। इसलिए निकाली है जन विश्वास यात्रा। अच्छा, आपको मोदी जी पर, योगी पर विश्वास है? योगी के बुलडोजर पर विश्वास है कि नहीं? बोलो ना, योगी जी के बुलडोजर पर तो है ना? जो कोई बदमाशी करे सीधा बुलडोजर का निशाना उधर ही। आज तक ऐसा कोई हुआ क्या? मैंने अपनी आंखों से IAS IPS को पिटते देखा है उनके शासन में। मैं नाम नहीं लूंगा। सपा का शासन था, वोट पड़ रहे थे, 9 बजे तक 85% वोट पड़ गए एक बूथ पर। तो ASP थे, उन्होंने पूछ लिया कि अभी तो 9 नहीं बजे ही 85% वोट। इतना पूछा था कि सपा के नेताजी ने एक गाल पर हाथ मारा ASP के। वो तो भला गनर ने हाथ पकड़ लिया, हाथ लगा नहीं। वो ASP मेरे पास बैठ के रोए। मैंने अपने उत्तरी सुन के आंखें पूछे, आंसू पहुंचे। ये गुंडागर्दी थी। लेकिन अब तो मोदी की सरकार है, योगी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमारा विश्लेषण किया मोहसिन रजा साहब ने। भारतीय जनता पार्टी करते हैं भारत, भाजपा, क्या भाजपा करता है, पहला अर्थ है भा का अर्थ मतलब हमारे लिए पहले है भारत। क्या है? सुनो ना, पहले क्या है? तभी तो हम कहते हैं तीरा बेहो अमर रहे मां हम दिन रात, चार रहे न रहे। हम राष्ट्र के लिए राजनीति करते हैं। ये भारत विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। ये कांग्रेस सपा बसपा की तरह लिमिटेड कंपनी नहीं है। लेकिन उसके एक कम से कम उसकी शहादत को नमन करते हुए देश की सरकार आपको आदरणीय मोदी जी के हाथों को हमेशा हमेशा के लिए मजबूत रखना है। एक एक देशवासी का ये संकल्प होना चाहिए। ये पहली सरकार है जो हिंदुस्तानियों की सरकार है। इससे पहले की सरकारें कभी हिंदुस्तान से संचालित नहीं होती थी, हमेशा विदेशों से संचालित होती थी। आज के समाचार में इतना ही। फिर मुलाकात होगी अगले समाचार के साथ। देखते रहिए BS लाइव न्यूज़।